morning, students. How are you, beta? I hope you all are well and very safe at your homes. And I also hope that you are doing best in your revision test assessments. So, students, today I am here with the last video of lesson 16, garbage in, garbage out. And also, it is the last video of your science syllabus. So friends, in this chapter we discussed about waste, how the waste is produced, what are the various sources of the waste, and how to deal with the waste. Now one way was to make compost or to do vermicomposting. Okay. Now friends, another ways. What are the another ways of managing or of dealing with such waste? Do you know how much of waste we generate every day? Students, we can also take the idea when we just observe the dustbin, the quantity of the waste in our dustbins at home. ओके आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वेस्ट हम डेली प्रोड्यूस करते हैं. आप ये देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 1 बकेट 15 to 20 लीटर और 10 to 15 लीटर की अगर आप देखेंगे एक बकेट डेली फिल हो जाती है एक फैमिली में. तो आप ये देखिएगा कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी टू डिस्कस दैट हाउ वी कैन रीयूज द वेस्ट वी जनरेट. कैसे हम रीयूज कर सकते हैं या हम कुछ और मेथड्स को यूज करके उस वेस्ट को दोबारा से यूज करने लायक बना सकते हैं. ओके, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम. अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पैराग्राफ नंबर 2 से आप रीड करेंगे, पेज नंबर 160. नानो स्टडीज इन क्लास 6. आपकी तरह नानो भी क्लास 6 में पढ़ता है. उसको अपने नोटबुक में से पेजेस को निकाल कर पेपर प्लेन्स बनाना बहुत पसंद है. ओके, बट हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज. एक बार नानू क्या करता है, अपने आंट के विलेज जाता है, गांव में जाता है, और वो दिखता है कि जो उसका कजन होता है शाम, उसने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई है. फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स विच आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स. और वो किससे बने हैं? पेंसिल शेविंग से. आप सब भी बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, आई नो वेरी वेल. बहुत अच्छे तरह से आप आर्ट एंड क्राफ्ट के इस काम को करते हैं. मैट्स बनाए हुए थे फ्रॉम ओल्ड क्लोथ, बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलिथीन बैग्स. तो इस तरह की चीजें देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है. तो वो पूछता है कि आपने ये कैसे बनाया है. ओके, फिर एक दिन वो क्या देखता है, अपनी नानी को देखता है कि नानी क्या कर रही है, कुछ बास्केट्स हैं उनके हाथ में और वो उनके ऊपर कोई थिक पेस्ट को अप्लाई कर रही हैं. तो वो पूछता है, नानी ये क्या है? व्हाट इज दिस पेस्ट? दिस इज पेपर मैशे. तो उसकी नानी क्या बोलती है, बेटा ये पेपर मैशे है. पेस्ट, पेपर मैशे क्या होता है? इट इज अ पेस्ट विच इज मेड ऑफ क्ले एंड पेपर. ओके, और थोड़ा सा उन्होंने जो राइस का वेस्ट होता है ना, हस्क, वो भी मिक्स किया हुआ है. तो कहते हैं आप क्यों इसको बास्केट पर लगा रहे हो? तो वो बोलती है क्यों, क्योंकि इस पेस्ट को लगाने से ये बास्केट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. तो इट मीन स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, वेस्ट पेपर लिया उन्होंने, क्ले ली, और राइस हस्क. हस्क जो है इट इज अ वेस्ट, इट इज नॉट यूज्ड, वी डू नॉट यूज हस्क. ओके, तो सारा वेस्ट को वो यूज कर रही हैं टू मेक द बास्केट स्ट्रॉन्गर. So in this way, students, we can use the old things, okay, waste things, and we can reduce the quantity of waste. हम waste की quantity को भी कम करते हैं और बहुत सारी useful चीजें, creative चीजों को भी बनाते हैं. Okay. Our friend जो नानू था, he was not interested. वो तो उसने he didn't listen to his नानी, और उसको तो अपने पेपर प्लेन्स बनाने थे, पेजेस को खराब करना था. इवन उसने शाम की फाइल्स में से भी पेपर निकाल दिए. तो शाम ने क्या किया, उसने देखा कि मेरे पेपर्स इतने वेस्ट कर रहे हैं नानू. उसने सारे कलेक्ट किए और उनको फिर रीयूज किया और नानू को दिखाया, बट नानू सुन नहीं रहा था किसी की. ओके, नाउ इट वाज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज. अब शाम ने प्लान किया कि नानू के फ्रेंड्स को बुलाएंगे, और नानू ने थोड़े से पैसे लिए एंड ही वेंट आउट
इन द मार्केट, और फिर वो कुछ पेपर हैट्स खरीद के लाया, लेकिन उसने देखा कि शॉपकीपर जो है उसको पॉलिथीन बैग नहीं दे रहे जिसमें वो अपना सामान रख सके, जबकि शाम ने उसको बोला कि आप जो है एक कोई क्लॉथ या जूट बैग लेकर जाइए। स्टूडेंट, हमें भी जब मार्केट जाते हैं तो हमें अपने लिए सामान रखने के लिए एक क्लॉथ या जूट बैग्स लेकर जाना चाहिए, कैरी बैग्स, या फिर आपको जो कैरी बैग मार्केट से मिलते हैं हम उसको भी रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, इससे हमें यही सीखने को मिलता है। तो नानू जो था उसने और भी चीजें लेकर आया, पार्टी करते हैं ना, बिस्किट्स, केक, टॉफीज, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, तो इसी तरह से उसने भी अपनी बर्थडे पार्टी को अच्छा बनाने के लिए ये सब चीजें यूज की। Now he found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. जैसे मैंने बताया कोई शॉपकीपर पॉलिथीन बैग नहीं दे रहा था, तो it becomes very difficult. Sham had told him to carry a cloth bag with him. अब शाम ने उसको बोला लेकिन वो नहीं लेकर गया। अब किसी ना किसी तरह वो सामान को घर तो ले आया, लेकिन बहुत मुश्किल से वो घर पर ला पाया सामान को। ओके, तो देन स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड, अब उसने क्या किया कि उसके सारे फ्रेंड्स जो थे, जो भी वो पेपर हैट्स लेकर आया था नानू ने, सबको पहना एंड दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल। शाम ने भी क्या किया, पेपर मैशे से बहुत सुंदर सुंदर मास्क बनाए, और वो नानू के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट लाया, एक फोटो फ्रेम था, ग्रीटिंग कार्ड था, जो उसने इसी तरह से वेस्ट से बनाया हुआ था। ओके, एंड इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, और उसके सभी फ्रेंड्स अपने वो मास्क को लेकर साथ में गए, तो नानू को भी बहुत अच्छा लगा इन सब चीजों को देखकर। और जब नानू अपने घर वापस आया तो उसने जो जब उसके हॉलीडेज ओवर हो गए तो उसने देखा कि जो शाम के विलेज की लाइफ है वो टाउन से कितनी डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, आज भी विलेजेस में अगर आप देखेंगे इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होता, सिंप्लिसिटी है जितना हमारे यहाँ टाउन्स में है। बहुत सारी चीजें पैकिंग में आती हैं, और जब भी आप देखेगा कि हम जब भी कोई सामान लेकर आते हैं, अगर 3-4 थिंग्स हम मार्केट से बाय करते हैं तो इतने सारे रैपर्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पैकेजिंग बहुत रहती है उनके ऊपर। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करें, और अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस करें तो ये देखें कि कैन इट बी रीयूज्ड, या क्या हम इन वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोसेस गिवन है, हाउ टू मेक पेपर मैशे, हाउ टू रिसाइकल द पेपर। ओके, रीड द प्रोसेस एंड ट्राई टू डू इट ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक प्लास्टिक्स, बून और अ कर्स। जो प्लास्टिक्स हैं, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो स्टूडेंट देखिए, कुछ प्लास्टिक, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम। अगर आजकल आप देखेंगे जो रैपर्स आते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है कैन, या कार्डबोर्ड्स आते हैं, बॉक्सेस हैं आपके, उनके ऊपर लिखा होता है कैन बी रिसाइकल्ड। तो हमें जनरली उसी तरह के पैकेजिंग को लेना चाहिए जिसपे लिखा हो कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, so did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity 1? स्टूडेंट, याद है ना आपको, जब हमने एक्टिविटी 1 डिस्कस की थी तो प्लास्टिक बैग उन वेस्ट में से था जो रॉट नहीं हुआ था, जो सड़ा गला नहीं था काफी दिनों बाद भी। You might now easily understand why polythene bag create a big problem in garbage disposal. तो फ्रेंड्स, अगर आप आज भी देखेंगे ना, जहां पर भी हम आसपास अपने कूड़े का ढेर देखते हैं तो उसमें से मैक्सिमम वेस्ट क्या है, पॉलिथीन बैग्स। पॉलिथीन बैग्स दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम्स करते हैं, हमारे लिए अच्छे हैं या खराब है। अगर आप देखें, पॉलिथीन बैग्स इवन सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देते हैं। इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो प्लास्टिक्स, अगर हम इनको बर्न करते हैं, दे रिलीज द हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। ओके, इफ मिक्स्ड विद सॉइल, सॉइल को पॉल्यूट कर देती हैं। इफ मिक्स्ड विद वाटर, देन वाटर को पॉल्यूट कर देती हैं। सो दे पॉल्यूट द वेरियस सोर्सेज एंड विच इज नॉट गुड फॉर अस। तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड, वी शुड रीयूज द प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को बार बार यूज करना चाहिए। ओके, ताकि जो भी हमारे बैग्स हैं ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे तो वेस्ट जो है प्लास्टिक बैग्स का कम से कम प्रोड्यूस होगा। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारी खाने पीने की जो चीजें हैं वो हमें प्लास्टिक बैग्स में स्टोर नहीं करनी चाहिए। ओके,
और अगर हम करते हैं तो सिर्फ जो हमारे लिए सेफ है प्लास्टिक बैग्स उसमें ही करना चाहिए, अदरवाइज बिकॉज दीज प्लास्टिक बैग दे आर मेड ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स के बने हुए हैं। ओके, जैसे पेपर है, पेपर इज नॉट मेड ऑफ केमिकल, पेपर वी गेट फ्रॉम वुड, लेकिन वुड की प्रोसेसिंग होती है जिससे हमें पेपर मिलता है, वुड पल्प जो है हमारा। देन लेकिन जो प्लास्टिक है वो केमिकल से बना है, तो केमिकल्स दे आर हार्मफुल फॉर अस, बट वी शुड ट्राई टू रीयूज दीज प्लास्टिक बैग्स। ओके, आप देख सकते हैं घर में भी आप ऑब्जर्व करेंगे और हम करते भी हैं ऐसा कि प्लास्टिक बैग को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी some ways that how can we minimize the overuse of plastics and how we can deal with garbage. Number one, we make a minimum use of plastic bags, कम से कम यूज करें एंड ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स, हमें शॉपकीपर्स से भी पेपर बैग्स को यूज करने के लिए कहना चाहिए। आपने देखा है कि टाइम टू टाइम ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो बैन हो जाते हैं। एंड वी कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं प्लीज आप अपना क्लॉथ बैग या जूट बैग साथ लेकर जाएं। एंड फ्रेंड, आपको जैसे मैंने बताया आप और भी ये यूज कर सकते हैं कि यू कैन रीयूज द बैग्स विच यू ऑलरेडी हैव, लाइक प्लास्टिक बैग्स अगर है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें, उनको रीयूज करने की, नॉट यूज। वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर इटेबल्स, ये ध्यान रखना है, खाने की चीजों को हमें प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना है। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज, इधर उधर नहीं फेंकने हैं प्लास्टिक बैग्स को, क्योंकि वो अगर जैसे मैंने बताया कि ड्रेन्स में जाएंगे तो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देंगे। We never burn plastic bag, हमें प्लास्टिक बैग को बर्न भी नहीं करना है because they will release the harmful gases. We do not put garbage in plastic bags and throw it away. हमें जो गार्बेज है प्लास्टिक बैग्स में डालकर उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स जैसे कोई लेफ्ट ओवर फूड अगर हम इस तरह से डाल देते हैं पॉलिथीन में डाल के, तो एनिमल्स उस प्लास्टिक बैग को खा जाते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर देयर लाइफ। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम, कर सकते हैं तो हम वर्मी कंपोस्टिंग करें एंड deal with our kitchen waste usefully. We recycle paper, हमें recycle जरूर करना चाहिए स्टूडेंट्स पेपर को। We use both sides of the paper to write. आप देखा है कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देते हैं बीच में, प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कंजेस्टेड होके मतलब नीटली काम नहीं करना है, काम नीटली करें बट वेस्ट भी ना करें पेपर। वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, रफ वर्क के लिए स्टूडेंट हम स्लेट्स यूज कर सकते हैं। We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste. और हमें अपना ही नहीं, हमें सबको इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि हम कम से कम वेस्ट को जनरेट करें और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को ढंग से डिस्पोज करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें। ओके, सो यू कैन थिंक about some more ways how to minimize the overuse of plastics and you can discuss with me. So students, with this we complete this chapter and I hope the topics are clear to you. Please take a good reading of this lesson, especially students, क्योंकि ये लेसन बहुत जनरल है, बट जब तक आप रीडिंग नहीं लेंगे बेटा तब तक क्लियर नहीं होगा। ओके,